बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गोहर निदाए उर्दू जमात अव्वल के सबक नंबर 6 होनहार बच्चा की मशक करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अपनी किताब खोलेंगे आप सफ़ा नंबर 72 पर। प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 72 पर हमारी मशक की पहली सरगर्मी है, आओ समझें। सवाल नंबर 1 है, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर दायरा लगाएं। तो प्यारे बच्चों, सबक हमने पढ़ा था, हमें कुछ जुमले दिए गए हैं। सबक के मुताबिक हमने दुरुस्त जुमले के जवाब पर निशान लगाना है। तो आइए देखते हैं पहला जुमला। अलिफ, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के वालिदैन रहते थे लाहौर, इस्लामाबाद, सियालकोट या कराची। दुरुस्त जवाब है सियालकोट। बे, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के वालिदैन ज़िंदगी गुजारते थे सादा, इबादत वाली, खिदमत वाली या खामोशी वाली। दुरुस्त जवाब है सादा। जिम, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह थे सियासतदान, आलिम, उस्ताद या शायर। दुरुस्त जवाब है शायर। प्यारे बच्चों, हमारी मशक का दूसरा सवाल है, दिए गए सवालों के जवाब लिखें। अलिफ, सूफी नूर मोहम्मद किस शहर में रहते थे? जवाब, सूफी नूर मोहम्मद सियालकोट में रहते थे। बे, सूफी नूर मोहम्मद और अमाम बीबी कैसे लोग थे? जवाब है, सूफी नूर मोहम्मद और इमाम बीबी दोनों बहुत नेक थे। जिम, हमारे वतन का नाम क्या है? तो प्यारे बच्चों, आप सबको मालूम है कि हमारे वतन का नाम पाकिस्तान है। दाल, हमारे कौमी शायर कौन हैं? बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हमारे कौमी शायर हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारी मशक का तीसरा सवाल है, कालम अलिफ को कालम बे से मिलाएं। तो प्यारे बच्चों, कालम अलिफ में कुछ अल्फाज दिए गए हैं, उनसे मुतल्लिक जवाबात कालम बे में हैं। तो आपने कालम अलिफ के अल्फाज को कालम बे की मालूमात के साथ मिलाना है। सबसे पहले है माँ। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की माँ का नाम था इमाम बीबी। फिर है बाप। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के वालिद का नाम था सूफी नूर मोहम्मद। तो आप बाप को मिला देंगे कालम बे में सूफी नूर मोहम्मद के साथ। अगला लफ्ज़ है बेटा। बेटा कौन है? अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह उनके बेटे थे। वतन, वतन को हम मिलाएंगे कालम बे में पाकिस्तान के साथ। तो प्यारे बच्चों, हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 4। दुरुस्त लफ्ज़ लगाकर खाली जगह पुर करें। हमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं, हमने उनमें से दुरुस्त लफ्ज़ का इंतखाब करना है और खाली जगह पुर करनी है। जो अल्फाज हमें दिए गए हैं वो हैं नेक, पैदा, हुक्म, मोहब्बत, कौमी। अलिफ, दोनों बहुत डैश थे। खाली जगह में लफ्ज़ आएगा नेक, दोनों बहुत नेक थे। बे, हम अपने बहन भाइयों से डैश करते हैं। खाली जगह में लफ्ज़ आएगा मोहब्बत। जीम, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हमारे डैश शायर हैं। खाली जगह में लफ्ज़ आएगा कौमी। दाल, वो अपने माँ बाप का हर डैश मानता था। खाली जगह में लफ्ज़ आएगा हुक्म। है, उनके यहाँ एक बेटा डैश हुआ। खाली जगह में लफ्ज़ आएगा पैदा। तो प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है अल्फाज साजी। सवाल नंबर 5 है, सुने और लिखें। तो प्यारे बच्चों, हमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं, वो मैं बोलूँगी और आप लिखेंगे। गौर से सुनिएगा उन अल्फाज को और दुरुस्त इमला के साथ लिखिएगा। पहला लफ्ज़ है शायर, फिर है शोहरत, फिर आस्ताना,
अगला लफ्ज़ है रोशनदान। आखिरी लफ्ज़ है खूबसूरत। प्यारे बच्चों, हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 6, अरकान जोड़कर अल्फाज बनाएं। तो प्यारे बच्चों, हमें कुछ अल्फाज अरकान के साथ दिए गए हैं, हमने उन अरकान को मिलाकर अल्फाज लिखने हैं। तो सबसे पहले है बे बढ़िए बे टे अलिफ टा, तो लफ्ज़ बनेगा बेटा। बे छोटिए बी, वाव छोटिए वी, लफ्ज़ बनेगा बीवी। मीम ज़ुआद मज़, बे पेश वाव बूत तोए बूत, मज़बूत, लफ्ज़ बनेगा मज़बूत। पे अलिफ पा, काफ सीन किस, ते अलिफ ता नून तान, पा किस तान, लफ्ज़ बनेगा पाकिस्तान। ज़ेन नून दाल जिन, गाफ छोटिए गी, जिंदगी, लफ्ज़ बनेगा जिंदगी। खान खे अलिफ खा नून खान, दाल अलिफ दा नून दान, खानदान, लफ्ज़ बनेगा खानदान। हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 7, जोड़ी में बैठकर होनहार बच्चे की कहानी अपने अल्फाज में एक दूसरे को सुनाएं। तो प्यारे बच्चों, इस सबक को आपने पढ़ना है और इसके बारे में कहानी आपस में एक दूसरे को सुनानी है। प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है आओ पढ़ें। सवाल नंबर 8 है दुरुस्त तलफ़ुज़ और रवानी से पढ़ें और सवालों के जवाब दें। इबारत को हम पढ़ेंगे और आखिर में दिए गए सवालों के जवाबात देंगे। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हमारे कौमी शायर हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार बादशाही मस्जिद लाहौर के अहाते में है, जो सुर्ख पत्थर से बनाया गया है। साथ ही लाहौर का शाही कला है। खूबसूरत मीनार पाकिस्तान भी करीब ही है। तो प्यारे बच्चों, आप सवालात हैं जिनके आपने जवाबात देने हैं। पहला सवाल है हमारे कौमी शायर कौन हैं? बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका, हमारे कौमी शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हैं। बे, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार कहाँ है? बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार बादशाही मस्जिद लाहौर के मेन दरवाज़े के साथ ही है। जीम, आप रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की इमारत किस रंग की है? बिल्कुल सही जवाब है, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार सुर्ख पत्थर से बनाया गया है। दाल, लाहौर के कले का नाम क्या है? बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका, लाहौर के कले का नाम शाही कला है। तो प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है ज़ुबान शनासी। प्यारे बच्चों, एक चीज़ को वाहिद कहते हैं जैसे घर, एक से ज़्यादा चीज़ों को जमा कहते हैं जैसे घरों। तो प्यारे बच्चों, हमारा सवाल नंबर 9 है वाहिद और जमा अलग अलग करें। हमें कुछ अल्फाज की फहरिस्त दी गई है, इनमें से हमने वाहिद अलग करने हैं और जमा अलग करने हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बातें। लफ्ज़ बातें जमा है। घर, घर वाहिद है। दरख्त वाहिद है। पेंसिलें जमा है। छत वाहिद है। इमारतें जमा है। तो प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है आओ नया लिखें। सवाल नंबर 10 है तस्वीर देखें और हर तस्वीर के बारे में 2-2 जुमले लिखें। तो प्यारे बच्चों, आपकी किताब पर कुछ तस्वीर दी गई हैं, उन तस्वीर के बारे में आपने 2-2 जुमले लिखने हैं। तो सबसे पहली तस्वीर है, ये हमारा कौमी परचम है। कौमी परचम हर कौम की अजमत का निशान होता है। दूसरी तस्वीर को गौर से देखें और जुमले लिखें। जी, दरख्त अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। दरख्तों से माहौल आलूदा नहीं होता। शाबाश। अब तीसरी तस्वीर को गौर से देखें और इसके बारे में जुमले लिखें। ये एक कार है, इसका रंग सफ़ेद है। शाबाश, बिल्कुल दुरुस्त। प्यारे बच्चों, अब है सवाल नंबर 11। बसरी अल्फाज से जुमले बनाएं, जैसे ये से ये मेरा कलम है।
وہ، میرا، تمہارا، ہمارا اور ہم، یہ الفاظ ہیں. ان الفاظ سے ہم نے جملے بنانے ہیں. تو سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ ہے وہ ایک کرسی ہے. تمہارا بیٹا کس جماعت میں ہے. میرا گھر بہت خوبصورت ہے. ہمارا ملک پاکستان اسلامی ملک ہے. ہم ایک زندہ قوم ہے. پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا. اپنے سبق کو دہرانا مت بھولیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.